हेलो स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया है, उसमें एरर भी देख ली, न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, सब देख लिया। अब बात करते हैं स्क्रू गेज की। अगर हमें किसी और ऐसे ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करना है जिसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, जो कि वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा चाहिए, जैसे हम कहें बहुत ज़्यादा थिन कोई आपके पास शीट है, कोई आपके पास कोई थिन वायर्स हैं, या हम कहें बहुत ज़्यादा ही थिन कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी डायमेंशन को मेजरमेंट करना है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। क्योंकि इसका जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट का मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट कैन बी मेजर्ड, वो वर्नियर कैलिपर से भी छोटी होती है। तो स्क्रू गेज को हम ऐसा कह सकते हैं, वी यूज द स्क्रू गेज टू मेजर द एक्यूरेटली द थिन वायर्स, थिन शीट्स etc. To measure the thickness of thin wires, thin sheets etc. we use screw gauge. स्क्रू गेज कैसा आता है या किस तरह से काम करता है, तो हम यहां पे कहते हैं स्क्रू गेज works on principle of a screw। और स्क्रू सबने देखा होता है, तो स्क्रू सबने देखा है, तो इस वजह से हम ये कहते हैं इसका जो प्रिंसिपल है वो स्क्रू की तरह होता है। जिस तरह से हम लोगों को इस तरह से देखें, ये हमारे पास एक स्क्रू है, जैसे जैसे स्क्रू को हम घुमाते हैं वैसे वैसे स्क्रू जो है ऐसे आगे की तरफ मूवमेंट करता है, मतलब एक लीनियर मोशन को शो करता है। तो स्क्रू लीनियर मोशन को शो करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये स्क्रू को हम लोग टाइट करें तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घुमाना स्टार्ट करते हैं, जब लूज करना होता है तो क्लॉकवाइज मैनर में स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे स्क्रू में मैंने कुछ थ्रेड शो करे हैं, इन थ्रेड के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को हम पिच कहते हैं। ये जो हमारे पास थ्रेड है, इनके बीच का जो गैप है, इसको हम पिच कहते हैं। तो उस प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू को हम ये कह सकते हैं, द लीनियर डिस्टेंस moved by screw is proportional to amount of rotation given to screw। इस स्क्रू को हम जितना ज़्यादा रोटेट करेंगे, जितने ज़्यादा रोटेशन देंगे, उतना ज़्यादा लीनियर मोशन आएगा। तो इसका जो लीनियर मोशन है वो इसके नंबर ऑफ रोटेशंस पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं लीनियर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा इसके नंबर ऑफ रोटेशन के। नंबर ऑफ रोटेशन जितने ज़्यादा है उतना ज़्यादा लीनियर डिस्टेंस कवर होगा। अभी कैसा दिखता है, क्या होता है, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने मेजरमेंट करना है उसको हम इस जगह पे फिक्स करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे फिक्स किया गया है। यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमने स्पिंडल लिखा है। जब हम स्क्रू को मूवमेंट करते हैं तो स्पिंडल जो एक लीनियर मोशन करके आगे की तरफ जाता है और आगे जाके इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अपने स्पेस में फिल करके टाइट कर देता है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे लास्ट में ये रैचेट है या फिर हम कहें सर्कुलर सिलेंडर है, इसको हम इस तरह से सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करते हैं, इसको घुमाते हैं जिससे हमारा स्पिंडल लीनियर मोशन करता है। इसके साथ ये सर्कुलर स्केल अटैच होता है जो कि खुद भी साथ साथ रोटेट होता है। अब अगर हम स्केलिंग की बात करें, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर्स में हमने 2 स्केल की बात करी थी, वैसे यहाँ पे भी आपके पास 2 स्केल होते हैं।
पहला स्केल यहाँ देखिए, जो हमने यहाँ पे 0 से लेके 20 तक काउंटिंग लिखी हुई है, ये वाली जो लाइन है, इसके ऊपर जो स्केल लिखा हुआ है, इस स्केल को हम लीनियर स्केल बोलते हैं। तो जब भी हम रीडिंग पढ़ा करेंगे, आपसे पूछेंगे, तो आपको लीनियर स्केल की एक रीडिंग हमें जरूर पढ़ के बतानी है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर स्केल। यहाँ पे साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि लीनियर स्केल की रीडिंग आपने पढ़नी कैसे है। तो लीनियर स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए आपने ऐसे देखना है कि ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल वाली वर्टिकल लाइन आ रही है, इस सर्कुलर स्केल की वर्टिकल लाइन से पीछे हमें कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है। जो लाइंस हमें दिखाई दे रही है वो आपके पास लीनियर रीडिंग हो जाएगी। जैसे अब लाइंस की बात करें तो हम कहते हैं ये 0 हमें दिखाई दे रहा है, 0 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, 20 के बाद एक और लाइन छोटी सी दिखाई दे रही है। और अगर 20 के बाद छोटी सी लाइन और दिखाई दे रही है तो इसका मतलब इसकी रीडिंग 21 है। अब अगर इस स्केल के ऊपर लिखा होता है mm, तो इसका मतलब आप इसे 21 mm कह सकते हैं। ये हुआ लीनियर स्केल क्या है, और दूसरा लीनियर स्केल को पढ़ना कैसे है। दूसरा, इस लीनियर स्केल के बिल्कुल सामने एक और स्केल आपके पास है, इसमें लिखा 5, 10, 15, 20 एंड 25। इस स्केल को हम सर्कुलर स्केल नाम देते हैं। सर्कुलर स्केल को भी रीडअप करना होता है, और सर्कुलर स्केल को रीडअप करने का तरीका ये होता है कि आपने ये जो लाइन लगाई है हॉरिजॉन्टल रेड वाली, इसको मैं ब्लू में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ऐसे इसको एक्सटेंड करके आगे लेके चला गया। एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। अब ये स्ट्रेट लाइन आपके पास किस नंबर के साथ कॉन्साइड हो रही है, दैट नंबर इज 15। तो हम कहेंगे द सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 15। तो इस तरह से हम लोग इसका लीनियर स्केल पढ़ेंगे और एज वेल एज सर्कुलर स्केल पढ़ेंगे। तो ये तरीका हुआ कि सर्कुलर स्केल और रीडिंग्स लीनियर स्केल को किस तरह से रीड अप किया जाता है। बहुत ही सिंपल वे है। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू कहा कि जैसे जैसे हम स्क्रू को टाइट करेंगे वैसे वैसे ये लीनियर मोशन करेगा, और लीनियर मोशन इसके नंबर ऑफ रोटेशन के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं पिच ऑफ ए स्क्रू। पिच ऑफ ए स्क्रू का मतलब होता है कि अगर हम जैसे स्क्रू को एक रोटेशन दें तो वो कितना लीनियर मोशन कर जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, तो उसको हम पिच कहते हैं। तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू in one complete rotation। एक रोटेशन के अंदर हमारे पास जो है जितना लीनियर मोशन हो जाता है उसे हम पिच कहते हैं। बाय स्क्रू हेड इज नॉन एज पिच। ठीक है, इस डायग्राम से देखें, ये हमारे पास जो स्पिंडल है यही स्क्रू हेड है जिसको आगे लेके जाते हैं तो ये मूवमेंट करता है। अभी क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि लेट आपने इस तरह से ये जो है ना, अभी जैसे स्क्रू बनाया था, ये स्क्रू बनाया, इसका सर्कुलर पार्ट हो गया, मान लो अभी यहाँ पे है, इसको हमने एक कंप्लीट रोटेशन दिया जिसकी वजह से लेट से ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो जितना ये लेंथ शिफ्ट हो जाता है उसको हम लोग जो है ना एक पिच कहते हैं। तो एक रोटेशन से जितना आगे चला जाएगा दैट इज कॉल्ड वन पिच। तो वन पिच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू, कि इसको घुमाने से ये कितना आगे मूव किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन कितने किए हमने। अगर हमने एक ही रोटेशन किया है तो जो डिस्टेंस मूव हुई वो पिच हो गया। अगर हमने लेट से ज्यादा रोटेशन किए हैं तो हमें आपस में डिवाइड करके एक रोटेशन के लिए लेंथ को कैलकुलेट करना है, और उसे हम लोग जो है ये कहेंगे कि हमारे पास पिच आ गया। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में मैं लिखता हूं यहाँ पे, उसे आप देखिएगा।
क्वेश्चन आपके पास है लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय screw in 3 complete rotations. It's 6 mm. Find its pitch. अगर 3 रोटेशन पूरा करते हैं और वो 6 mm मूवमेंट कर जाता है तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच। तो हमने कहा कि हमने डिस्टेंस मूव करी है 6 mm और हमने नंबर ऑफ रोटेशन दिए हैं 3, तो एक रोटेशन में इसने जो मूवमेंट किया है दैट इज इक्वल्स टू 6/3 2 mm एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द पिच। तो इसे हम पिच कहते हैं। पिच के बाद नेक्स्ट बात आती है कि इसमें हम लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए, समझाने के लिए मुझे आपको एक जो है डायग्राम बना के देना पड़ेगा। डायग्राम ये है कि हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास जो है एक स्क्रू है, इस स्क्रू के ऊपर ये हमने एक सर्कुलर स्केल बना रखा है और सर्कुलर स्केल पे हमने ना यहाँ पे कुछ मार्किंग करी है 0, फिर उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह से हमने कुछ मार्किंग करी है। और ये मार्किंग लेट से हमने जो है यहाँ पे 95 किया ताकि 100 आए तो 0 बन जाए। तो मैं ऐसे कहता हूँ लेट यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है 100 डिविजन्स रखता है, ठीक है। अगर मैं इसे एक कंप्लीट रोटेशन करूं, एक कंप्लीट रोटेशन करूं, किसको किसको सर्कुलर स्केल को। तो सर्कुलर स्केल को अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन करें तो उसके अंदर इसके ऊपर जितनी नंबर ऑफ डिविजन्स होंगी उतनी रोटेट हो जाएंगी। इट इज इक्वल्स टू रोटेशन, रोटेटेड डिविजन्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो जैसे हमने कहा कि सामने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा 100 डिविजन्स हैं, तो इसका मतलब अगर मैंने इसे कंप्लीट रोटेशन किया तो 100 डिवीजन मूव कर गई। और 100 डिवीजन मूव करने में जो लीनियर डिस्टेंस मूव हुई है उसको हम एक पिच कह सकते हैं। तो एक कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास 100 डिवीजन मूव हुई और उस 100 डिवीजन मूव के अंदर जो लीनियर डिस्टेंस मूव हुई वो एक पिच के बराबर हुई। तो हम कहते हैं इन 100 डिवीजन, इस 100 डिवीजन को हम 100 ना कह के कुछ और नाम देते हैं, हम ये कहते हैं इन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो डिस्टेंस मूव हुई वो 1 पिच के बराबर हुई। तो अगर हमें कम से कम कितना मूवमेंट करा सकते हैं तो कहते हैं फिर एक डिवीजन में कितना होगा, इन 1 डिवीजन, इन 1 सर्कुलर डिवीजन में क्या होगा। तो हम कहते हैं इन 1 सर्कुलर डिवीजन में हमारे पास होगा 1 पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, और इसको हम लोग पिच कहते हैं। तो पिच का फॉर्म, सॉरी पिच नहीं, इसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया P4 पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल। तो ये हमारे पास एक लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का बड़ा ही इजी तरीका है कि आपको क्वेश्चन कह दे पिच इतना है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इतने हैं, तो बस आप दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर्कुलर स्केल को पढ़ते कैसे हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, वो मैंने सब आपको सिखा दिया है। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए आपको कोई एक आंसर देना है या फिर फाइनल रीडिंग बतानी है, तो आप कैसे आंसर बताएंगे। तो आपने रीडिंग बताना है कि हमारे पास लीनियर स्केल पे रीडिंग कितना आया है,
जिसको मैंने आपको पढ़ना सिखाया है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आया है, मतलब कौन सी लाइन कौन साइड हो रही है, इनटू लिस्ट काउंट क्या है। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास सर्कुलर स्क्रू गेज की रीडिंग क्या आती है। अब आप इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए कहते हैं 1 full rotation of the cap of a screw gauge is equivalent to 5 mm। तो इसका मतलब जो 5 mm है ये आपको पिच दिया जाता है। कहते हैं एक कंप्लीट रोटेशन लेंथ वाइज 5 mm को रिप्रेजेंट करता है और इसमें टोटल 100 डिवीजन है। तो बताएं लिस्ट काउंट क्या आएगा। तो हम कहते हैं लिस्ट काउंट का फॉर्मूला अभी लिखा हमने पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच हमने लिखा है 5 mm, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे 100 हैं, तो आंसर हुआ 0.05 mm। बहुत ही इजी तरीका है हमें इस तरह से लिस्ट काउंट ढूंढने का। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, वो कहता है फाइंड द रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, और इसमें दिया गया साथ में यूज करके दीजिए लिस्ट काउंट को, जिसकी वैल्यू आपको लिख के दे रहे हैं 0.01 mm। ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं क्योंकि इस डायग्राम के अंदर लिस्ट काउंट नहीं मेंशन किया हुआ। तो लिस्ट काउंट जब मेंशन नहीं किया जाता तो हम ऊपर वाले क्वेश्चन से नहीं उठाएंगे, हम स्टैंडर्ड उठाएंगे। अब कहते हैं इसकी रीडिंग लिखनी है। तो इसकी रीडिंग लिखने के लिए आपको कहा है कि सबसे पहले हम लीनियर स्केल पढ़ते हैं। लीनियर स्केल पे नंबर लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब लीनियर स्केल की रीडिंग आ गई हमारे पास 3 mm प्लस ये जो लाइन आपके पास जा रही है हॉरिजॉन्टल वाली, ये सामने देखना है कौन से नंबर को टच हो रही है, ये है 25। तो इसका मतलब सर्कुलर की रीडिंग आ गई 25 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट करना है जो कि 0.01 mm है। अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर बनेगा 3.25 mm। इस तरह से हम एक स्क्रू गेज की रीडिंग को सॉल्व करेंगे। तो 3.25 mm इज योर आंसर, द फर्स्ट ऑप्शन। जिस तरह से हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स में एरर होती है, उसी तरह से हमारे पास जो है स्क्रू गेज में भी एरर होती है, जिसे हम कहते हैं जीरो एरर इन स्क्रू गेज। इसको हमें समझना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले कहें कि एरर कब नहीं होती है। तो जब एरर नहीं होती है तो इसके डायग्राम को अगर हम जूम करके देखें तो हम ऐसा कहेंगे कि ये हमारे पास ये जो जीरो है और इसके सामने वाला जीरो है, ये कॉन्साइड होना चाहिए। अभी इसके हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से अगर ये कॉन्साइड नहीं हो रहा क्योंकि ये लाइन आगे बढ़ी तो यहाँ होना चाहिए, जीरो वाली लाइन थोड़ा नीचे आ रहा है तो ये कॉन्साइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर है। क्या बोला हमने, ये जीरो वाली एरर जो है, ये वाली लाइन यहाँ जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ आ रही है, ये दोनों कॉन्साइड नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। एरर तब नहीं होगी जब ये दोनों लाइन आपस में कॉन्साइड करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम सीखते हैं कि इसमें हम किस तरह से एरर को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द जीरो एरर। द फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर हमें तब कहना है जब हमारे पास लीनियर स्केल का जो जीरो है और सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इस तरह से हो। इसका मतलब द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द जीरो ऑफ द मेन स्केल, या हम कह सकते हैं रेफरेंस लाइन। ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। व्हेन जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन इट हैज पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर के लिए लिखिए जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, तो उसे हम पॉजिटिव एरर कहेंगे। इस पॉजिटिव एरर को कैलकुलेट कैसे करेंगे,
पॉजिटिव एरर को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप अपनी रेफरेंस लाइन के सामने देखें कि कौन सा नंबर आपके पास यहाँ मैचिंग हो रहा है। तो इसको हम ऐसे बना के ड्रॉ करके आगे एक्सटेंड करेंगे। आगे एक्सटेंड करेंगे तो लेट फिफ्थ कॉन्साइड हो रहा है। ठीक है, लेट फिफ्थ कॉन्साइड इसलिए कहा क्योंकि एग्जैक्टली फिफ्थ कॉन्साइड नहीं हो रहा है, तो लेट फिफ्थ कॉन्साइड हो रहा है। तो अगर यहाँ पे फिफ्थ अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with reference line multiply by list count। तो ये हमारे पास एरर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा, जिसपे हम लोग जो है पता करेंगे कि हमारे पास जीरो एरर कैसे आएगी। तो जितना भी नंबर सामने कॉन्साइड होगा वो लिख देंगे। जैसे हमने कहा था 5 है, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीपल करेंगे, जिससे हमारे पास जो है पॉजिटिव एरर आ जाएगी। इस पॉजिटिव एरर में एक चीज ध्यान रखनी कि हमारे पास जो जीरो है ना, कौन से वाला, ये वाला जीरो, ये हमें दिखाई देगा, ये जीरो हमें दिखाई देगा। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर का सबसे बड़ा खासियत यह होता है कि हमारे पास जीरो ऑफ लीनियर स्केल जो होता है इज मेयरली विजिबल होता है। तो ऐसा कभी लैंग्वेज आ जाए तो जीरो ऑफ द सर्कुलर जीरो ऑफ द लीनियर स्केल इज मेयरली विजिबल, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा आप नेगेटिव जीरो एरर में हैं। और दूसरा इसको समझने का तरीका ये होता है कि जब हमारे पास सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो हमारी रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, तो इसको हम कह सकते हैं जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज above the reference line। अगर इस तरह का भी कोई सिनेरियो बन रहा है तो उस सिनेरियो को भी हम नेगेटिव जीरो कहते हैं। अब नेगेटिव जीरो एरर को कैसे लिखते हैं वो देखें पहले। नेगेटिव जीरो एरर को लिखने का तरीका है कि आप सबसे पहले देखें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे कितनी है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितनी है, माइनस द डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद रेफरेंस लाइन क्या है, माइनस करेंगे और फिर इसको लिस्ट काउंट से मल्टीपल कर देंगे। जैसे इसी डायग्राम से बात करें तो आपने 95 लिखा है ना, तो 95 नहीं होता, अगला नंबर फिर यहाँ 100 आता है जो कि जीरो लिख के काम चलता है। तो टोटल हम कहें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, 100 है। अब इसके साथ कौन सी कॉन्साइड हो रही है, तो 95 और 96 के बीच में आ रहा है, 96 के ज़्यादा पास है, तो यू विल यूज 96 कॉन्साइड हो रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे हमारी एरर है 100 माइनस 96 इंटू लिस्ट काउंट। बाकी क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली एक मैच करते हुए दिखाई देगी। तो ये हुआ कि हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर हम किस तरह से लिखेंगे और फाइनल आंसर कैसे करेंगे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके अंदर हम सर्कुलर स्केल को पढ़ना सीख जाएं, स्क्रू गेज सीख जाएं, एरर भी ढूंढना सीख जाएं। तो लेट वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ए स्क्रू गेज द मेन स्केल हैज अ डिवीजन इन मिलीमीटर। तो ये कहता है कि एक लीनियर स्केल जो है वो 1 mm के बराबर है। तो इसका मतलब एक पिच mm के बराबर है, 1 mm के बराबर एक पिच है, ऐसे सोचिएगा। द सर्कुलर स्केल हैज 50 डिवीजन्स। लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज क्या होगा, तो हम कहते हैं लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। पिच हमारे पास 1 mm कह दी गई और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 कह दिए गए। हम इन दोनों को डिवाइड किया और डिवाइड करके आंसर आ गया 0.02 mm। तो इस तरह से हम लोग जो है लिस्ट काउंट ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक डायग्राम बनाया गया और इस डायग्राम के अंदर हमें 2 डायग्राम दिए गए हैं।
जब भी आपके पास दो डायग्राम दिए जाते हैं तो फर्स्ट डायग्राम जो है वो एरर को ढूंढने के लिए होता है और सेकंड डायग्राम जो होता है वो ऑब्जेक्ट की रीडिंग ढूंढने के लिए होता है और बाद में हम इसे करेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर हैज 200 डिवीजन एंड द पिच ऑफ मेन स्केल इज 2 mm। तो ये सब डेटा दिया जाता है आपको लिस्ट काउंट ढूंढने के लिए, जो कि पिच और नंबर ऑफ डिवीजन का रेशो होता है। पिच क्वेश्चन ने सिंपल मेंशन किया है, द पिच ऑफ मेन स्केल इज 2 mm, द नंबर ऑफ डिवीजन आर 200। दोनों को आपने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद लिस्ट काउंट कैलकुलेट किया जो कि आया 0.0 mm। अब हमें इस दोनों इंस्ट्रूमेंट के जो डायग्राम दिए गए इनको रीड करना है। तो रीड किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं 0 जो हमारा है वो रेफरेंस लाइन से नीचे है और 0 अगर रेफरेंस लाइन से नीचे है तो इसका मतलब यहां पे एक पॉजिटिव एरर है। कितनी पॉजिटिव एरर है वो देखने के लिए आपने देखना है सामने कौन सी लाइन कौन साइड हो रही है। तो हम कहते हैं 5th लाइन कौन साइड हो रही है। लिस्ट काउंट हमारा 0.01 है, दोनों को मल्टीपल किया तो हमारा आंसर आ गया 0.05 mm। दिस इज योर एरर। एरर के अगली बात होती है, अगला जो डायग्राम बनाया गया उससे हमें एक रीडिंग बतानी है कि हमारी रीडिंग क्या आएगी। तो उसके लिए इस डायग्राम के अंदर हमने पहले यहाँ पढ़ा 3 और हमने कहा था यहाँ पे जो रीडिंग है वो mm में दी गई है। क्वेश्चन से पता चला हमें कि यहाँ की जो रीडिंग है वो mm में दी गई है। ठीक है, सॉरी mm में नहीं दी गई, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कुछ नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे कहेंगे हमारी रीडिंग 3 आई है और उसके बाद में अगर हम इसको रीड अप करें तो यहाँ एक आपका नंबर आ रहा है सामने जो कॉन्साइड हो रहा है, दिस नंबर इज 46। तो रीडिंग के लिए हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर लीनियर स्केल पे आ रहा है। तो लीनियर स्केल पे 3rd नंबर आ रहा है और 3rd नंबर को पिच से मल्टीपल करना है जिससे ये हमारे पास लीनियर स्केल का रीडिंग बनेगा। प्लस सामने 46 नंबर कौन साइड हो रहा है उसको लिस्ट काउंट से मल्टीपल करेंगे तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग बनेगा। तो पिच एज पर द क्वेश्चन इज गिवन एज 2 mm। ये आपके पास आ गया 46 इंटू 0.05 mm। आपस में दोनों का मल्टीपल किया, सॉरी 0.05 नहीं है, हमारा जो पिच है वो 0.01 है, हमारा जो 0.05 है वो एरर है। तो ये आपके पास हो गया 6 mm प्लस 0.046 mm। दोनों को ऐड किया और आंसर बन गया हमारे पास 6.46 mm इज द रीडिंग। 3 इंटू 2 6 mm, 46 इंटू 0.01 दैट इज 0.46 mm। दोनों को ऐड किया 6.46 mm आ गया। अब हम कहते हैं करेक्ट रीडिंग बताओ क्या आई। तो करेक्ट रीडिंग में हमने लिखा हमारे पास रीडिंग है 6.46 माइनस एरर है 0.05। दोनों को माइनस किया तो आंसर इज 6.41 mm। तो ये हमारे स्क्रू गेज का आंसर हुआ। जिसमें अगेन फर्स्ट हमें एरर बता रहा है, सेकंड हमें रीडिंग पढ़ना सिखा रहा है, फिर दोनों को माइनस किया जिससे हमारा करेक्ट आंसर बना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल की रीडिंग 0 mm है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग 52 डिवीजन है। Given that 1 mm on the main scale corresponding to the 100 division of the circular scale, तो सबसे पहले देखा जाए तो पिच कितना है। तो क्वेश्चन कहता है 1 mm है। नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100 है। तो लिस्ट काउंट आया हमारे पास 1 mm डिवाइड बाय 100 0.01 mm। अब हमें कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ वायर के लिए हम कहेंगे हमारे पास यहाँ तो 0 रीडिंग आया तो सिंपल 0 mm इज लीनियर स्केल रीडिंग प्लस 52 डिवीजन हमारे पास वहाँ है और उसको लिस्ट काउंट से आप मल्टीपल करेंगे तो आंसर विल बी
mm is the diameter of the wire। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ डेटा नहीं दिया, सिर्फ सिंपल आपको यहाँ मल्टीपल करते हुए आंसर देना था। कई बार इसी क्वेश्चन को सेंटीमीटर में पूछ लेते हैं, तो आप इसको 10 से डिवाइड करके 0.052 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि एक स्क्रू गेज जो है 3 mm मूव करता है 6 रोटेशन के अंदर। तो इसका मतलब अगर आपको कहा जाए पिच कितना होगा, तो आप पिच कैलकुलेट करेंगे 3 mm डिवाइड बाय 6 करके। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, तो आपको कहते हैं लिस्ट काउंट ढूंढिए। तो आपने क्या करना है, पिच को टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करना है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू टू कंप्लीट। एक क्वेश्चन दिया गया है, स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग ए स्क्रू गेज विद द लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर एंड द लिस्टेड द मेजरमेंट्स। द करेक्ट मेजरमेंट इज, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, बस 4 ऑप्शन है और उसमें से एक सही है। अब क्या होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है उसी के हिसाब से उतने डेसिमल के आगे तक आप आंसर लिख सकते हैं। तो आपका लिस्ट काउंट जो है वो है 0.001 का मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आप आंसर देख सकते हैं। तो आपने चेक करना है कि कौन सा आंसर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आता है, तो ये वाला आंसर आता है, इसलिए ये इसका आंसर है। तो इसमें और ज़्यादा आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस चेक करना है लिस्ट काउंट के हिसाब से हम कितने डेसिमल तक आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि हमारे पास स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल। स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल using a screw gauge of list count 0.001 सेंटीमीटर। तो यहां हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने हमें लिस्ट काउंट खुद से दे दिया है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm and 0 of circular scale division coincide with the 25 divisions above the reference line। If the screw gauge has the error, माइनस में लिखा गया है, तो पूछा गया फाइंड द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, किस बॉल का करेक्ट डायमीटर क्या होगा। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारा मेन स्केल रीडिंग या फिर हम इसे लीनियर स्केल रीडिंग का कितना है। तो लीनियर स्केल रीडिंग हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन ने 5 mm, जो कि आपको बिना मेहनत के मिल गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हमें देखना है कौन सा नंबर कौन साइड है, तो लिखा है 25 नंबर कौन साइड है, और लिस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। तो एक काम करिए, ये भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं क्योंकि नीचे आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये मल्टीपल हुआ, ये बन गया 0.025 सेंटीमीटर। अब हम कहते हैं टोटल आंसर देखें कितना आया, टोटल रीडिंग कितना आया। तो टोटल रीडिंग के लिए दोनों को ऐड किया तो 0.525 सेंटीमीटर आ गया। अब हम कहते हैं हमारे पास एरर कितना है, तो एरर है हमारे पास माइनस ऑफ 0.004 सेंटीमीटर। तो फाइनल पूछा गया है करेक्ट डायमीटर बताएं क्या होगा। तो करेक्ट डायमीटर में आपने क्या करना है, आपकी रीडिंग आ गई 0.525 सेंटीमीटर। अब माइनस करते हैं एरर को, तो माइनस को ऐसे करेंगे हम जिससे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर बनेगा 0.529 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर हमें कोई एरर दिया जाता है और क्वेश्चन को इस पैटर्न से सॉल्व कराते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है, तो बहुत अच्छे से आपने इन सब चीज़ों को करना है कि हमें किस तरह से एरर को करना है, किस तरह से उसके साथ डील करना है। अगर यही एरर हमारी पॉजिटिव होती तो हम फाइनल आंसर में उसको माइनस कर रहे होते हैं। ये एरर हमारे पास नेगेटिव थी तो इसलिए फाइनल आंसर में ये ऐड हो गई है। ये क्वेश्चन देखें, एक लास्ट क्वेश्चन है स्क्रू गेज पे, हम इसके बाद क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। The pitch and the number of division of circular scale for the screw gauge are 0.04 mm and 100 respectively. Here what you are getting the value of the pitch and you are getting
द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट काउंट ढूंढ सकते हैं जो कि पिच को नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करके आता है, जो कि 0.4 mm को 100 से डिवाइड करके आया, जिसको हम बोल सकते हैं 0.004 mm। तो हमने लिस्ट काउंट ढूंढ लिया है यहाँ पे। When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of the circular scale lies 3 division below the main reference line। तो यहाँ पे कहता है जो जीरो है ना वो नीचे की तरफ है, रेफरेंस लाइन यहाँ पे है, और इससे 1 2 3 ऐसे 3 लाइन नीचे जीरो है। तो ये यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एरर का वैल्यू दे रहा है जो कि 3 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट के बराबर है। तो आपने लिखा 3 इंटू 0.004, तो आंसर इज 0.012 mm। तो ये हमें पॉजिटिव एरर मिली। आगे बढ़ते हैं। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल रीडिंग एंड द सर्कुलर स्केल और द थिन शीट आर 5.5 mm, ये दे दिया गया। और ये 48 डिवीजन कौन साइड है, तो इसको लिस्ट काउंट से मल्टीपल करके बताएंगे कि आंसर आएगा 48 इंटू 0.004 mm। तो ये हमारे पास जो है इसकी ऑब्जर्वेशंस थी। अब कहेंगे कि व्हाट इज योर फाइनल रीडिंग, या फिर हम कहेंगे रीडिंग कितनी आई। तो रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमारा मेन स्केल में क्या आंसर आया, सर्कुलर स्केल में क्या आंसर आया, दोनों को ऐड करेंगे। तो मेन स्केल में आंसर है 5.5, सर्कुलर में है 48 इंटू 0.004, 48 को 0.004 से मल्टीपल करेंगे, देन 5.5 ऐड करेंगे, यू विल गेट 6.9, you will get 5.692 mm। दिस इज योर रीडिंग। अब एक और चीज भी है हमारे पास, वो है एरर जो कि आई थी 0.012 mm। अब हमें बताना है व्हाट इज योर करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग में हम कहेंगे कि हमारे पास ये आंसर आया 5.692 और उसमें माइनस करेंगे एरर 0.012, तो दिस विल गिव यू द आंसर 5.680 mm। तो यहाँ पे हमने कुछ जेई के अंदर और कुछ हम कहें कि हमारे पास नीट में आए हुए क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर अप किया है, ताकि आप लोगों को स्क्रू गेज को अच्छे से विद एरर और विदाउट एरर सॉल्व करना है, पिच कैलकुलेट करना आ जाए, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना आ जाए, रीडिंग पढ़ना स्टार्ट आ जाए डायग्राम से, या फिर हम कहें कि अगर लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन हो तो उसमें रीडिंग कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट, डायमेंशन, एरर एंड मेजरमेंट। थैंक यू बच्चों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।